आप सभी देखने वालों को वेलकम है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पिंडियाँ पकाऊं कभी तोरियां पकाऊं क्या मैंने पकाए कद्दू। पिंडियाँ पकाऊं कभी तोरियां पकाऊं क्या मैंने पकाए कद्दू। कभी घबराऊं कभी मजे से खाऊं मेरा पेट पे नहीं काबू। बिना पालक के जी पके गोंगलू। भाई लोगों, बात दरअसल ये है कि जब हम किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो हमारा मुल्क एक ही बात तस्लीम करता है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल और सिर्फ प्रोटोकॉल। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो इसी पॉलिटिशियंस को आवाम के हाथों जूते पड़ते हैं। और ये जूते ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ही लीडरों को पड़ते हैं, बल्कि ये ट्रेंड पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी फॉलो किया जाता है। इसकी वजह यह है कि अब आवाम सियानी हो चुकी है, क्योंकि आवाम जानती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे पॉलिटिशियंस की वीडियो दिखाएंगे जिन्हें अपनी आवाम के हाथों से जूते पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की एंटरटेनमेंट शुरू की जाए। सबसे पहले बात करते हैं मगरमच्छ की, जिसे कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मुसलमान भाई से जूता पड़ गया। पहली बार जूता ना लगने पर उसने दूसरा जूता उतार कर मारा, लेकिन बुश की किस्मत अच्छी थी जो बच गया। पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। क्या मार मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। भाई लोगों, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जूता मारने वाला एक इराकी जर्नलिस्ट था जिसका नाम मुर्तजा अल-ज़ैबी था, जिसे बुश को जूता मारने पर एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगा। भाई लोगों, अब हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सियासतदान से जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। वो है अरविंद केजरीवाल। एक रैली में रिक्शे वाले ने पहले फूलों की चढ़मार की और फिर चपेड़ों की बरसात। भाई लोगों, आप इस अगली वीडियो को देखो जिसमें इमरान खान साहब बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे। ये जलसा गुजरात में हो रहा था। इमरान खान के ठीक पीछे पीटीआई के लीडर अलीम खान खड़े थे। एक हिम्मत इमरान खान की तरफ थी, लेकिन जूता गलती से घूमकर अलीम खान को लग जाता है और इसी जूते का इमरान खान को पता भी नहीं चलता। भाई लोगों, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो की जान नवाज शरीफ का सीन दिखाता हूँ। इस सीन से कौन वाकिफ नहीं है? जिसने ये सीन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इस सीन में नवाज शरीफ साहब माइक पर बोलने आते हैं तो तहरीक लबैक का एक कारकुन अपना जूता उतार कर नवाज शरीफ को दे मारता है। इस जूते की स्पीड इतनी तेज होती है कि शरीफ साहब को पता भी नहीं चलता, और दूसरी तरफ जूता मारने वाला शख्स जूता मारने के बाद शायद अफरीदी वाला पोज देता है। भाई लोगों, अगली वीडियो फ्रांस के वजीर की है, जिसे लगने वाला थप्पड़ ना तो आप भूल सकते हैं और ना ही मैं भूल सकता हूं। माइक्रोन दरअसल लोगों के साथ मेल मिलाप करके अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर रहा था, लेकिन उसकी पहली ही मुलाकात उसकी यादगार मुलाकात बन जाएगी। उसने सोचा ना था। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओगे? इधर भाई लोगों, अब हम आप लोगों को ख्वाजा आसफ नून लीग के सीनियर रहनुमा की वीडियो दिखाते हैं, जो जूते से तो बच गए लेकिन मुंह काला करवाने से ना बच सके। दरअसल इनकी खत्म नबूवत में रद्दोबदल और कादियानों को सपोर्ट करने के इल्जामात लगाए गए थे। इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके मुंह पर स्याही फेंक दी जाती है, जिससे ख्वाजा आसफ का चेहरा काला पड़ जाता है। भाई लोगों, अब हम बात करते हैं बिलावल के ठरकी शेख रशीद की, जिसे लाहौर में एक बूढ़े से जूता पड़ गया था। शेख रशीद ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंचे थे। वहां एक बूढ़े ने इसका इस्तकबाल जूतों से किया। मैंने ऐड कर लिया था कि इसको जूता मार। अच्छा भाई लोग, अगर बात की जाए परवेज मुशर्रफ की, उन्हें भी सन 2013 में एक वकील ने जूता मार दिया। दरअसल सिंध हाई कोर्ट ने इन्हें बाहर के मुल्क जाने से मना कर दिया था। उसके बाद इसकी बेल में एक्सटेंशन की गई, जिस पर वकील काफी भड़क गए और एक वकील ने उन्हें जूता मार दिया। जी तो भाई लोगों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हो तो भाई आप इससे पहले किस गली कूचे में खोए बैठे जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब कर दो। और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए यासर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए। कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए। गम तेरा हर वेले कमा डोला, दिल लगे पई पछतावा डोला। वतना नो आजा चन माही, अल्लाह कर देसी सारे कम ढोला।
कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए।